आदि, लेकिन लाइट को कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है। उसको मतलब फ़िल्टर करना ज़रूरी है क्योंकि फिर हार्श लाइट पड़ती है, इसलिए हम डिफ्यूज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये रहा पैकेज, तो ज़्यादा देरी न करते हुए इसको खोलते हैं और अपनी फ्लैश पे माउंट करते हैं और इस फ्लैश को मैं टेस्ट करके भी दिखाऊँ। तो भाई ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट पैकेज। तो इसमें अलग अलग टाइप के आपको आइटम्स मिलते हैं। जब भी आपकी बैटरी या सेल कोई भी पावर देने वाला सोर्स यूज़ ना होता हो तो उसको आप लोग अलग से स्टोर करके रखें। सीलिंग वगैरह पे बाउंस करवा के पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी खींच सकते तरीके से कैमरे में फ्लैश में माउंट करके, और ऐसे तक नहीं तो इससे डस्ट पेनी का यूज़ करेंगे। मज़ाक कर रहा हूँ। इनकी फंक्शनिंग थोड़ा अलग है। इससे लाइट डिफ्यूज़ होती है, इससे लाइट बाउंस होके आती है। कैमरे यूज़ होंगे, इसको आप फ्लैश के ऊपर माउंट नहीं कर सकते। बाकी जितने भी रिफ्लेक्टर या डिफ्यूज़र थे वो आप फ्लैश के ऊपर माउंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल नेचुरल टोन मिलेगी वाइट कलर की। आप शूट कर रहे हो, इवेंट कर रहे हो या पर्सनल फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, इन रिफ्लेक्टर का डिफ्यूज़र का आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्श लाइट पड़ती है और वो बिल्कुल स्किन टोन मतलब थोड़ा अच्छी नहीं लगती है। नेचुरल स्किन टोन डिफ्यूज़र और रिफ्लेक्टर से ही आती है। हेलो, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी फाइन। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक गोडॉक्स की फ़्लैश मंगवाई थी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गोडॉक्स की TT520, जो कि एक मैनुअल फ्लैश है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आप देख सकते हैं। और मैंने कहाँ से मंगवाई है सबसे सस्ती, उसके बारे में मैंने सारे डिटेल में उस वीडियो में बात कर रखी है। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फ्लैश तो मंगवा दी, लेकिन लाइट को कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है। उसको मतलब फ़िल्टर करना ज़रूरी है क्योंकि फिर हार्श लाइट पड़ती है, इसलिए हम डिफ्यूज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं। आपने कैमरे के ऊपर देखे होंगे कुछ अलग अलग टाइप के डिफ्यूज़र हम एक्सटर्नल एसेसरीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। तो वही मैंने कुछ मंगाए हैं डिफ्यूज़र अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करने के लिए। तो ये रहा पैकेज, तो ज़्यादा देरी न करते हुए इसको खोलते हैं और अपनी फ्लैश पे माउंट करते हैं और इस फ्लैश को मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो मेरे पास में दो कैमरे, एक है कैनन का 200D Mark II और एक है निकॉन का D3400। तो कैनन का 200D Mark II पर तो ये फ्लैश लगती नहीं है क्योंकि उस पर सेंटर पिन है नहीं, उसमें 4 पिन वाला है। तो उसके लिए आपको एक अलग से ट्रिगर ख़रीदना पड़ता है, लेकिन D3400 में सेंटर पिन होती है तो उसमें ईज़िली हो जाएगा। तो उसमें हम टेस्ट कर लेंगे। तो खोलते हैं इस डब्बे को। तो इसमें है 4 टाइप के डिफ्यूज़र्स। तो अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करने के लिए 4 या 6 होंगे शायद, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। तो खोल के देखते हैं। तो भाई ये रहा बॉक्स, ये मेरा एड्रेस वगैरह। तो खोलते हैं इस डब्बे को। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। तो ये कॉम्बो पैक मिल गया मुझे। अगर आप अलग अलग ख़रीदने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। तो भाई ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट पैकेज। तो इसमें अलग अलग टाइप के आपको आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि एक ये वाला रिफ्लेक्टर हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा है साइज। आई होप कि आपको फ्रेम में दिख रहा होगा। ये इसको भी माउंट करेंगे तो लाइट को बाउंस कराने के लिए। तो एक और ये है बाउंसर। तो इससे भी लाइट को बाउंस कराया जाता है, रिफ्लेक्ट कराया जाता है। ये आप पे रिफ्लेक्टर देख सकते हैं, सिल्वर कोटिंग। तो फ्लैश के ऊपर माउंट करके अभी करेंगे माउंट, हम लोग टेस्ट करेंगे फिर। तीसरा मिलता है, ये भी एक रिफ्लेक्टर ही है, बाउंसर ही, जिससे कि लाइट को अप साइड में या इधर उधर आप कहीं भी बाउंस करवा सकते हैं। या आप सीलिंग वगैरह पे बाउंस करवा के पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी खींच सकते हैं, फ्लैश फ़ोटोग्राफी। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला आइटम। तो ये मोस्ट कॉमनली ये एक डिफ्यूज़र है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है कैमरा फ्लैशेस के ऊपर, आपने इसको ज़रूर से देखा होगा। और एक आइटम ये है हमारे पास। ये तो मेरे पास ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, ये भी मतलब काफ़ी यूज होता है। और ये हैं थोड़े यूनिक से अलग अलग कलर के डिफ्यूज़र। तो एक एक करके सबको खोलते हैं। तो ये माउंट करने के लिए हो गया, हॉट शू माउंट के ऊपर कैमरा के। और ये हो गया हमारे अलग अलग कलर के डिफ्यूज़र। ये हो गया थोड़ा ऑरेंज कलर का पिक टोन इसमें। ये हो गया नॉर्मल वाइट कलर का डिफ्यूज़र, लाइट को डिफ्यूज़ करने के लिए। और ये हो गया नीले कलर का डिफ्यूज़र। तो इसको इसके ऊपर से माउंट करना है।
बाकी ये है सेकंड आइटम। तो ये है इस टाइप का डिफ्यूज़र नॉर्मल वाला, तो इसको भी सीधे कैमरे के ऊपर माउंट कर सकते हैं। ये रहा हमारा थर्ड आइटम। ये भी एक बढ़िया सा डिफ्यूज़र है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया ही जाता है। और ये रहा रिफ्लेक्टर वाला डिफ्यूज़र। ये इस टाइप का है कुछ, इस पे ये अटकाने के लिए है और इससे आप लाइट को बाउंस करवा सकते हैं। सेम टाइप का ये भी है लेकिन डिज़ाइन अलग है थोड़ा सा। तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी टाइट है तो इसको काटना ही पड़ेगा। तो ये इस टाइप का कुछ रहा। तो इसको डबल साइडेड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस साइड से वाइट पट्टी भी, अगर आपको वाइट चाहिए। वैसे तो कॉमनली इसी साइड से यूज़ किया जाता है इस तरीके से कैमरे में फ्लैश में माउंट करके और एज ए रिफ्लेक्टर। और ये काफ़ी यूनिक सा आइटम है, ये तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, मतलब ऐसा। तो ये एक क्या कहते हैं उसको, डस्ट पेन जैसा टाइप का इसका कुछ डिज़ाइन है। तो इसको भी हम लोग फ्लैश के ऊपर माउंट कर सकते हैं। पता नहीं ये किस काम आता होगा, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी देखा नहीं आज तक। नहीं तो इससे डस्ट पेन ही का यूज़ करेंगे, मज़ाक कर रहा हूँ। तो ये रहे सारे आइटम। तो इनको 1 बाय 1 कैमरा फ्लैश में टेस्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप का हमको रिज़ल्ट मिल रहा है। तो फ्लैश फ़ोटोग्राफी के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग लेके आ जाएंगे। कुछ और हमने प्रोडक्ट मंगाए हैं, जैसे गोडोक्स का मैंने सॉफ्ट बॉक्स भी मंगवाया है लाइट को डिफ्यूज़ करने के लिए। अभी थोड़ा लाइटिंग कंडीशन वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे इक्विपमेंट वगैरह जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे ये रिंग लाइट है छोटी वाली, तो इससे लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा सही नहीं है। मेरे पास में एक वीडियो लाइट तो है लेकिन उसको डिफ्यूज़ करना ज़रूरी है, तो उसके लिए सॉफ्ट बॉक्स मंगवाया, लेकिन उसके लिए एक अलग से माउंट भी मंगवाना पड़ रहा है जिससे कि वो हमारे स्टैंड के ऊपर माउंट होगा। तो वो भी मैंने ऑर्डर दे रखा है, कुछ दिनों में आ जाएगा। बाकी 2-4 कुछ और आइटम मंगवाए हैं, उनकी भी वीडियो आ जाएगी। तो फ़िलहाल आते हैं सीधे ऑन स्क्रीन और कैमरा फ्लैश में इनको टेस्ट करते हैं। तो भाई ये रहा बहुत सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ और इसके साथ में दुनिया भर का प्लास्टिक वाला कचरा भी आ चुका है। तो प्लास्टिक जितना कम हो सकता है यूज, मतलब कंपनीज़ को कम करना चाहिए। इनको वैसे भी मतलब कागज़ वाले रैप में पैक करके दिया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं हम प्लास्टिक अवॉइड नहीं कर सकते ना। बट ऐसे आइटम्स को वो पेपर रैप में पैक करके दिया जा सकता है। बाकी 6 आइटम हमारे पास में। और ये रही गोडोक्स की TT520 Mark II फ्लैश। तो इन पे इनको फिट करते हैं। इसमें आपको ट्रिगर मिलता है, ट्रिगर लगाने की ज़रूरत है नहीं मुझे अभी। तो ये रही हमारी फ्लैश। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास 2 कैमराज हैं, तो कैनन का 200D Mark II, उस पर ये फ्लैश लगती नहीं है क्योंकि इस पर सेंटर पिन है, उस पर सेंटर पिन नहीं आती है। उसके साथ में आपको एक अलग सा ये ऐसा ट्रिगर ख़रीदना पड़ता है जिसमें कि मतलब सेंटर पिन नहीं होती है, साइड की 4 पिनें होती हैं। तो उसके थ्रू आप इस वाली फ्लैश को उसके साथ में यूज़ कर सकते हो। तो ये रही हमारी गोडोक्स की 520 Mark II। तो इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग की थी। बाकी इस पे पहले सेल भी लगाने पड़ेंगे, सेल की भी मैंने अनबॉक्सिंग की थी। तो ये रहे हमारे सेल, पैनासोनिक के Eneloop Pro, जो कि 2550 mAh के सेल्स हैं।
तो ये सबसे बेस्ट डील आपको मिलेगी डिज़ाइन इन्फो वेबसाइट पे। तो मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है पुरानी वीडियो में, आप ज़रूर से उसको देखें। जब भी आपके सेल यूज़ ना होती हो तो आप उनको एक अलग सेपरेट उस पर रखें, नहीं तो सेल्स कभी कभी ये होता है कि बाई चांस लीक हो गए तो आपका पूरा डिवाइस ख़राब हो जाएगा। वैसे तो नए सेल हैं, लेकिन जब भी आपकी बैटरी या सेल कोई भी पावर देने वाला सोर्स यूज़ ना होता हो तो उसको आप लोग अलग से स्टोर करके रखें। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग ये वाला डिफ्यूज़र लगाते हैं। इस टाइप से आप इसको ऊपर से फिट कर सकते हैं, और जैसे हमारी फ्लैश हो गई तो इसको उल्टा सुल्टा आप कैसे भी करके इस टाइप से लगा सकते हैं इसमें डिफ्यूज़ करने के लिए। तो फ्लैश को करते हैं ऑन। पावर ऑन करने के लिए ये रहा आपका बटन पीछे से। इंटेंसिटी मैंने फ्लैश की पावर जो रखी है वो 4 पॉइंट पे रखी है, थोड़ा एक और पॉइंट बढ़ा देते हैं। बढ़ाने घटाने के लिए आपको प्लस माइनस मिलता है, बाकी टेस्ट करने के लिए ये हो गया। तो टेस्ट करते हैं इसको। कैमरे पे माउंट क्या ही करना है, ऐसे में टेस्ट हो जाएगी। हमको तो मेन मतलब इनको टेस्ट करना है, तो कैमरा पे माउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो करते हैं इसको टेस्ट। ये देख सकते हैं आप, लाइट थोड़ा सा डिफ्यूज़ हो रही है। ऑन कैमरा डिफ्यूज़ करके देखते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो इससे आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको हार्श लाइट नहीं चाहिए, थोड़ा सा मतलब इसके थ्रू फिल्टर होकर लाइट आएगी। तो इस टाइप का कुछ आइटम है। दूसरा आइटम भी सेम ही है, लेकिन इनकी फंक्शनिंग थोड़ा अलग है। इससे लाइट डिफ्यूज़ होती है, इससे लाइट बाउंस होकर आती है। तो जैसे कि हमने ये बाउंसर लगा दिया ऊपर, तो आप जैसे फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपके सामने है, लेकिन आपको लाइट उस बाद में उसके ऊपर फेस के ऊपर बाउंस करवानी है। तो जैसे ऊपर सीलिंग है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मतलब ऐसा। तो जैसे मैं टेस्ट करता हूँ तो लाइट इसके थ्रू ऊपर सीलिंग से बाउंस होके, कोई भी वैसी चीज़ है आपके ऊपर की जहाँ से बाउंस करवा सकता हम लाइट को, इसलिए ये वाला यूज़ किया जाता है। तो ये तो लाइट इस रिफ्लेक्टर के थ्रू ऊपर से बाउंस होके सब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी इस तरीके से। तो ये वाला उस तरीके का काम का हो गया। ये भी सेम है, लेकिन इसका थोड़ा एरिया बड़ा है, तो ये ज़्यादा वो करेगा आपको। तो इसको भी क्या ही टेस्ट करूँ मैं। बाकी एक हमारे पास ये रहा, तो ये सिंपल सा आपने देखा होगा बहुत जगह। तो इसको भी टेस्ट करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है लाइट, क्योंकि मोटी प्लास्टिक की शीट है, मतलब समझो ये इस तरीके से। और बाकी हमारे पास यूनिक आइटम ये है कि इसके साथ में ये मिलते हैं 3 कलर वाले। कलर के थ्रू आपको रिफ्लेक्ट करवाना है। तो इसको फिट करने का सिस्टम तो मुझे भी थोड़ा समझ में आ नहीं रहा है, इसको कैसे किस तरीके से फिट किया जाएगा। तो ये सीधा आपका कैमरे के ऊपर माउंट होगा। तो कैमरा में निकाल लेता हूँ एक बार। तो ये है निकॉन का D3400। अगर आप गौचर कंड पे आसपास रहते हैं, अगर आपको कैमराज या कोई भी गैजेट इक्विपमेंट रेंट पे चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। और बाकी फ़ोन कॉल पे आप ये व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कितना किसका पर डे का रेंटल प्राइस है। तो ये वाला इसके हॉट शू माउंट के ऊपर फिट करना होगा हमें इस तरीके से। कुछ इस तरीके से फिट हो चुका है। और इनको कैसे फिट किया जाए, हाँ, तो इस पर आपको आगे से मिलते हैं ये चीज़। तो ये जो ऑन कैमरा फ्लैश होती है आपकी, जैसे ये मैंने फ्लैश इसकी ऑन कर दिया, आप आई होप आपको दिख रहा होगा। तो कैमरा की जो फ्लैश है ये ऑन हो चुकी है। तो अब इस फ्लैश के थ्रू इस डिफ्यूज़र को यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये है,
तो इसमें अभी मेमोरी कार्ड नहीं डाला हुआ है तो ये भी फायर नहीं करेगा। तो मेमोरी कार्ड हम लोग डाल लेते हैं। सामान बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका है, फ्रेम बिल्कुल ख़राब हो रहा होगा, लेकिन मैं रॉ वीडियो शूट करने की कोशिश करता हूँ जो कुछ मेरे पास में जैसा भी है बिखरा हुआ सब कुछ। तो ये सैंडिस्क का एक्सट्रीम अल्ट्रा वाला कार्ड 100 Mbps। तो मैं इसको डालता हूँ इसमें। तो जितने भी मैं आइटम यूज करता हूँ पर्सनली, ये ऐसा नहीं है कि मेरे को स्पॉन्सरशिप या वैसा कुछ, चैनल उतना बड़ा तो है नहीं कि स्पॉन्सरशिप मिले। आई होप कि इन फ्यूचर कभी मिले, आप लोगों का सही हो रहा तो ये सारा सामान मैं अपने पैसे से ख़रीदता हूँ, पर्सनली टेस्ट करता हूँ, और जो चीज़ मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ वही रिकमेंड करता हूँ। जिसमें जो चीज़ कमी होगी वो बताऊँगा, और जो चीज़ अच्छी होगी तो वो तो बताऊँगा ही। बाकी ये वाले जो रिफ्लेक्टर होंगे वो आपके ऑन कैमरा यूज़ होंगे, इसको आप फ्लैश के ऊपर माउंट नहीं कर सकते। बाकी जितने भी रिफ्लेक्टर या डिफ्यूज़र थे वो आप फ्लैश के ऊपर माउंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो कैमरे की फ़्लैश होती है, तो ये कैमरे की फ़्लैश आपकी तभी ऑन होगी या तो आप मैनुअल मोड में डालें और यहाँ पे आपको एक रिलीज़ का बटन मिलता है, इसको दबा के वो कर सकते हैं, या तो आप ऑटो मोड में डालें तो उसके बाद फ़्लैश अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दी। तो इसको करते हैं टेस्ट। तो देख सकते हैं अभी, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ब्लू टोन है। आई होप आपको फ़ोटो दिख रही होगी। तो मैंने ब्लू कलर का रिफ्लेक्टर लगा रखा है डिफ्यूज़र, तो ब्लू टोन भी बिल्कुल आ रखी है। अगर ब्लू वैसे में चाहिए आपको थीम में फ़ोटो, तो अब दूसरी वाली यूज करते हैं। अब करते हैं ऑरेंज वाला। तो मैंने लगा दिया ऑरेंज, सेम फ़ोटो क्लिक करेंगे। मेरे सामने एक चेयर है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एक पूरा ऑरेंज येलो टाइप का मतलब टोन आ चुकी है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब। और अब करते हैं वाइट वाले को टेस्ट। तो ये रहा नॉर्मल वाइट कलर का डिफ्यूज़र। तो सेम फ़ोटो में क्लिक करता हूँ। तो इसमें आपको बिल्कुल नेचुरल टोन मिलेगी वाइट कलर की। आई होप कि फ्रेम में ये चीज़ दिख रही होगी, नहीं तो मैं अलग से फ़ोटो डालने की कोशिश करूँगा। तो इसमें नेचुरल लाइट को बिल्कुल हार्श लाइट नहीं पड़ी है। अब मैं ये है कि अगर बिना उसके खींचते हैं तो इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्श लाइट पड़ेगी, तो फ़ोटो में आपको काफ़ी अंतर नज़र आएगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। मैं साइड बाय साइड डाल दूँगा कि विद डिफ्यूज़र और विदाउट डिफ्यूज़र मतलब कितना सेम पिक्चर क्लिक करने में, सेम सेटिंग में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तो भाई मोटा मोटा इस वीडियो का मतलब क्या था कि अगर आप फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं तो आपको लाइट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्श लाइट किसी के ऊपर पड़ेगी। जैसे कि मेरे फेस के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ रही हो तो थोड़ा चमक आ रही होगी ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो थोड़ा बहुत मतलब इससे डिफ्यूज़ हो जाती है। ये रिंग लाइट है, इसके बाहर भी एक डिफ्यूज़र टाइप का लगा हुआ है, तो उतनी मतलब हार्श लाइट नहीं आ रही होगी। लेकिन जब आप फ्लैश फ़ोटोग्राफी करते हैं तो सॉफ्ट बॉक्स आपने देखा होगा, इन फ्यूचर उसकी वीडियो बनाएंगे, रखा हुआ है सॉफ्ट बॉक्स, तो फ्लैश को उसके अंदर भी टेस्ट करके देखेंगे। मैंने एक अलग से माउंट मंगवाया है जिस पे उसको स्टैंड के ऊपर हम लोग माउंट करेंगे। और बाकी यही था, ये फ्लैश काफ़ी अच्छी है। और इसमें मैंने अलग अलग जो डिफ्यूज़र और रिफ्लेक्टर हैं उनको लगा के आपको दिखाया है, टेस्ट भी किया है। तो इनका भी यूज़ करेंगे हम वेडिंग्स या कोई भी आप शूट कर रहे हो, इवेंट कर रहे हो या पर्सनल फ़ोटोग्राफी कर रहे हो। इन रिफ्लेक्टर का, डिफ्यूज़र का आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्श लाइट पड़ती है और वो बिल्कुल स्किन टोन मतलब थोड़ा अच्छी नहीं लगती है। नेचुरल स्किन टोन डिफ्यूज़र और रिफ्लेक्टर से ही आती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और आइटम्स आने वाले हैं, ऑन द वे ही हैं, तो उनकी भी वीडियो बनाएंगे। बाकी शादियों के व्लॉग्स वगैरह मैं बना नहीं रहा हूँ, थोड़ा सेम टाइप का कंटेंट ही हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है।
तो इन फ्यूचर देखेंगे कि एक्शन कैमरा लेने की कोशिश करेंगे, पैसे उसके लिए जमा कर रहे हैं क्योंकि और आइटम में भी मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।